सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव के परिवर्तन की वजह से आपको कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वही यदि आपकी राशि मीन है तो आपको कौन सी 2 सावधानी रखनी है, इसी विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगी घंटी को भी दबा दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें आप लोग। मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि और सूर्य की युति बनेगी। और यह युति जो होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रभाव भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सूर्यदेव 15 मार्च 2023 तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इसके साथ शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, बायां नेत्र, हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का जब यह गोचर कुंभ राशि में होगा, सूर्य और शनि की युति बनेगी, तो आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव आपके छठे रोग ऋण शत्रु के भाव के स्वामी होकर ये आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दे रहा है, क्योंकि मीन राशि वालों आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको तनाव या थकान महसूस हो सकता है। किसी न किसी बात को लेकर आपके मन मस्तिष्क में चिंताएं ज्यादा रह सकती हैं। अब जब आप चिंता करेंगे तो कहीं न कहीं से आपको माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या परेशान करेगी। तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपको शारीरिक तौर पे भी कमजोरी के रूप में देखने को मिल सकता है। तो जो हमारे मीन राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान आप चिंता करने से बचें। चिंता के बजाय यदि आप चिंतन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हर कार्य आपके अच्छे जाने वाले हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त बना हुआ है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में यदि किसी भी प्रकार के वाद विवाद, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वह भी यहाँ पर समाप्त होंगी। तो आपको प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही जो जातक सिंगल हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह से संबंधित बात भी आगे बढ़ सकती है। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लें यदि हम संतान की स्थिति की, तो मीन राशि वालों, संतान के लिहाज से यह समय भी आपके लिए उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि काफी लंबे समय से आप संतान प्राप्ति की चाह रख रहे थे तो यह स्थिति आपके लिए बड़ी गुड न्यूज दे सकती है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। आपके जो डिसीजंस आप लेने वाले हैं उनमें सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है जो हमारे मीन राशि वाले हैं, कि जो डिसीजंस आप लेंगे ना, तो कई डिसीजंस आपके सही भी रहेंगे बट उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इस वजह से आप जो भी निर्णय ले रहे हैं तो उसको 2-3 बार आप सोच विचार लें, उसके बाद करें, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप यदि काम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के सिलसिले में आपको लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में यदि आपका कोई कार्य चल रहा है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाते हैं, वो योजनाएं आपकी फलीभूत यहाँ पर रहने वाली हैं। अब ध्यान दें कि जो हमारे मीन राशि वाले जातक हैं, 12वां भाव विदेश का भी होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई भी काम कारोबार है, कोई भी इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़ाव रखते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और सफलतादायक रहने वाला है।
आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया दिखा रहा है। यहाँ पे ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा के भी आपके लिए योग यहाँ पर बनने वाले हैं। साथ ही अब देखें कि यहाँ पर व्यवसायिक रूप में आपको सफलता मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा, तो काम कारोबार की स्थिति बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से भी यह समय आपके लिए सामान्य फलदायक रहने वाला है। विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पर काम का दबाव ज्यादा बढ़ सकता है, भाग दौड़ बनी रह सकती है सरकारी क्षेत्र के अंदर, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव संबंधों में देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यदि हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति की, तो मीन राशि वालों बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्यदेव यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे धन लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। कोर्ट कचहरी आदि में यदि आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा यदि आपकी राशि मीन है तो। इसके अतिरिक्त देखिए पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि परिवार के सदस्यों के साथ में आपकी किसी बात को लेकर टीका टिप्पणी ना हो, अनबन न हो। अगर किसी भी प्रकार से संबंधों में कोई दिक्कत है तो उसको आप सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव में जब सूर्य देव आते हैं ना मीन राशि वालों, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ और साथ ही खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वह खर्च को प्रदर्शित करता है। ऐसे में शनि और सूर्य की युति भी बनी हुई है आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पर खर्चों को यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो आर्थिक स्थिति भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हाँ, धन को लेकर चिंता आप करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका फंसा हुआ धन आप चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, लेकिन फंसा हुआ धन भी आपको इस गोचर अवधि के दौरान मिल जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है या फालतू की चिंताएं आप करते नजर आएंगे, तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर चलना होगा। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया है। भाई बहनों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, भाई बहनों से मदद आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से कौन सी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होगी। देखिए, हम आपको बता दें कि कैरियर वाइज तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए भी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहेगी। सुख साधनों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा बना हुआ है। साहस पराक्रम में आपके वृद्धि होने वाली है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है ना। अब दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, तनाव आपका ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए देखिए, शारीरिक तौर पे कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप तनाव लेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की 7.5 भी चल रही है ना। दूसरी बात, अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा अपने बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तीसरी बात, एक चीज का और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने खर्चों को और जो आपकी इनकम है उसको आप मेंटेन करके चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, देखिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप किसी भी पौधे में काले तिल मिलाकर, किसी भी पौधे की बात कर रहे हैं, आप पीपल के पौधे न जा पाए तो किसी भी ऐसे पौधे में डालें जो फूल के पौधे हों, उसमें आप तिल मिलाकर पानी दें पौधे के। पहला तो ये हो गया। दूसरी स्थिति आप ये कर सकते हैं कि अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। शनि की 7.5 अगर चल रही है तो इस दौरान यदि आप संभव हो सके तो